नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा हमें कैसे करना चाहिए, इनकी पूजा से हमारे कौन से ग्रह शांत होते हैं, इनके प्रिय पुष्प और प्रिय भोग क्या है और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए क्या चीजें हमें अर्पित करनी चाहिए, कैसे माता स्कंद की कथा सुननी चाहिए और कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माता स्कंद के बारे में। माता स्कंद का स्वरूप बहुत ही सौम्य होता है और इनकी गोदी में कार्तिकेय का बाल रूप विराजमान होता है। कार्तिकेय भगवान देवताओं के सेनापति माने जाते हैं और इसी कारण ये माता संतान प्राप्ति के लिए मानी जाती है, यानी कि प्रेम भाव और सद्भावना इनकी पूजा करने से हमें प्राप्त होता है। कहीं न कहीं संतान की प्राप्ति भी हमें होती है। माँ स्कंद माता की पूजा हमें पीले रंगों से करनी चाहिए, अर्थात पीले रंग की चुनरी स्वयं पहनना चाहिए, हल्के पीले रंग का स्वयं वस्त्र धारण करें और माता को भी पीले रंग की चुनरी आप भेंट करें। माता को पीले फलों का भोग लगाएं, यानी केले का भोग आप माता को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पीले रंग के पुष्प, गेंदे के पुष्प आप चढ़ा सकते हैं या पीला कमल पुष्प हो उसे भी आप चढ़ा सकते हैं। पीले रंगों की महत्वता बताई गई है। यदि आपके पास इत्र हो तो वो भी आप चढ़ा सकते हैं माता के पूजन में। और साथ ही दोस्तों, माता स्कंद की पूजा करने से हमारा बुध ग्रह शांत होता है और बुध सौभाग्य वर्धक ग्रह भी माना जाता है, इसलिए माता स्कंद की पूजा करने से हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है। और कैसे इनकी कथा सुननी चाहिए, कौन से मंत्र हैं, वह हम जानते हैं। माता दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है और भगवान स्कंद कुमार, जो कार्तिकेय के नाम से भी विख्यात हैं, ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे और पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर के नाम से भी इनकी महिमा का वर्णन बखान किया गया है। और इनका वाहन यानी कार्तिकेय भगवान का वाहन मयूर बताया गया है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी को 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से भी जाना जाता है। साधक का मन इस दिन विशुद्धि चक्र में विराजमान रहता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। माता स्कंद मातृ स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाली भुजाओं में कमल पुष्प लिए हैं, बाईं भुजा ऊपर वाली वज्र मुद्रा है और इनकी वर्ण पूर्ण शुभ है और इनकी कमल के आसन पर विराजमान है और इसी कारण से इन्हें पद्मासन देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्र के 5वें दिन पुष्कल महत्व बताया गया है। इससे भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं और इससे मृत्यु लोक में उसे परम शक्ति और सुख का अनुभव होता है, इसलिए उसे मोक्ष का द्वार स्वयं में सुलभ हो जाता है। माँ स्कंद की उपासना से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की उपासना स्वयं ही हो जाती है। यह विशेषता केवल साधक को ही प्राप्त होती है, इसलिए स्कंद माता की उपासना के विशेष फल माने जाते हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से सम्मानित होता है। एक अलौकिक प्रभा मंडल अदृश्य भाव से सदियों उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभा मंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्माण करता है। अतः हमें एकाग्र भाव से माता के इस स्वरूप की पूजन करना चाहिए और मन को एकाग्र और पवित्र रख कर माता की शरण में आने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि माँ स्कंद के स्वरूप का पूजन करने से हमारे संतान सुख में भी वृद्धि होती है। यदि आपको संतान नहीं है तो भी नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद के स्वरूप का
पूजन करना चाहिए। पीले रंगों का प्रधानता रखते हुए पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के भोग आदि अर्पित करके माँ स्कंद माता की आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। एक बार फिर से जयकारा लगाते हैं। माँ शक्ति अम्बे मात की जय।